अभी चिंटू बोल रहा था दे के भूल जाओ, ये वाली बात करो, क्योंकि आप उतने समर्थ हो, आप उतने समृद्ध हो, आप दे सकते हो, नो डाउट। आंटी अब ये हेल्थ इंश्योरेंस निकालना ये अब जनरल कॉमन है, हर एक कोई मोस्टली निकालता ही है, फिर निकालना नहीं निकालना करना क्या है? हाँ, वही बताती है, परिवर्तन हम जनरली बताते हैं। अब मुझे बताओ, हेल्थ इंश्योरेंस जब हम निकालते हैं तो सोच क्या होती है कि बड़ी बीमारी आएगी तो काम आएगा, है ना? और फैमिली का भी बनवाते हैं, साथ में मम्मी पापा का भी बनवाते हैं, बच्चों का भी बनवाते हैं, अपने दोनों का भी बनवाते हैं। अब इतने 6 लोगों को आप सोच के रखते हो कि बीमार हो जाएंगे। तो थॉट गलत ही है, कभी कभी वो बहुत लोगों को वो समस्या आती है, वो होता है, लेकिन हम तो एक कहते हैं, फिर आप बोलोगे कि इंश्योरेंस निकालना कि नहीं निकालना, ये बेसिक में हम सिखाते हैं, पर अभी बात निकली तो बता रही हूँ। देखो निकालो, नो डाउट, लेकिन वो जब चेक दे रहे हो ना, उस पर हाथ रख के बोलो ये जिसको सही में जरूरत है उनको जा रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट टाइप है, को बहुत बड़ा खर्चा है और बहुत से लोगों की नीड वो संस्था पूरी करती है, तो हमारी तरफ से एक डोनेशन गया, ऐसा समझ के आप ले सकते हो उसको। आंटी क्या सेंटेंस बोलना है चेक पर हाथ रख के? जिनको जरूरत है ये पैसा उनके लिए जा रहा है, थैंक यू, क्योंकि आप समृद्ध उतना आप दे सकते हो। लेकिन आप बीमारी को अट्रैक्ट करके इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आपको वो बीमारी झेलनी पड़ेगी, हो सकता है, 100% श्योर नहीं है, क्योंकि आप कितनी बार उस बात को बार बार बोलते हो, यूनिवर्स में अगर वो 17 सेकंड में छूटती है तो आता है। अगर आपको करवाना है तो कीजिए, लेकिन इस भावना के साथ, ये भावना नहीं होना चाहिए जैसे कई लोग बोलते हैं, मैंने अभी बताया कि यूज ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं, क्या करना यूज करके आप। मैं तो यहाँ तक आगे कहती हूँ, आपने इंश्योरेंस करके भी रखा है और फिर भी आप अगर सक्षम हो तो अपना बिल आप खुद भरो। मैम ऐसे तो फिर टर्म इंश्योरेंस भी निकाल के रखते हैं। हाँ, वही बोल रही हूँ, अगर आप समर्थ है सक्षम वही बोल रही हूँ, हमने ना स्पॉट बहुत गलत डाल के रखे हैं वहां, और वो कंपनी वाले भी, वो एक बार अगर बैठ गया ना तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित बता के वो इतना कुछ आगे ले जाएगा कि आदमी को लगता है कि मरना बहुत अच्छा है, इतने हद तक वो हमको पटाते हैं और हमसे वो करवाते हैं। तो आपको देखो, घर में 4 लोग रहेंगे तो हमारी तो कोई सुनेगा नहीं, करना पड़ रहा है, आप मन ही मन ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दो, जिनको जरूरत है उनको देने दो चेक, आप यहाँ से ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दो कि ये जिनके लिए जरूरी है उनके लिए जा रहा है, थैंक यू। भरते कितना है, कहने का मतलब है अगर उतना दान के रूप में भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। और वो जो आपके पास मैं पूछ रही हूँ ना, कि अगर आपके पास असीमित समृद्धि आती है तो आप उसका कैसा यूज करते हो, जैसे कि आगे आपका जो अगला हमारा प्रश्न है, अगर आज आपको 10, 20, 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो आपके पास क्या प्लान है, आप उसका क्या करेंगे। जैसे अभी मैंने पूछा था आपको कि आपकी इनकम महीने की 5-10 लाख रुपए है, तो आपके पास वो उसको आप कैसे इन्वेस्ट करते हो। सबसे पहले लुइस का जो हम कोर्स के आधार पर चलते हैं, उनका ये कहना है कि पहले ही डिक्लेयर करो कि 10% डोनेट देना है, 5 लाख आने पर, 10 लाख आने पर, 50 लाख आने पर नहीं, मेरी जितनी इनकम होगी उसका मैं 10% डोनेट करूंगी। ये हमने रूल बना लिया है, हमने सबने, जो हम पर्सनली इनकम हमारी जिनकी भी हो रही है हम कर रहे हैं, तो हम पहले ही वो हिस्सा निकाल के रख देते और फिर देखो आप कितने समृद्ध होते चले जाते। ये करके देखो, क्योंकि इस यूनिवर्स के हम भी कोई देनदार है। और जब आप ये करते हो 10%, कि आपको अभी लगता है 10% बहुत ज्यादा था, आप 5% करो, लेकिन आगे जाके आप 10 कर ही सकते हो। और जरूरी नहीं है मंदिर में या संस्थाओं में ही जाके दान दो आप, ये जरूरी नहीं है। आपको जिसको जरूरत है उनको भी आपने दिया तो भी वो एक तरीके से आपकी संपत्ति का सदुपयोग है, जो आप किसी को भी दे सकते हैं। दान यानी, एक दान की परिभाषा हमारे दिमाग में अलग बिठा के रखिए, वो दान नहीं। कहीं में एखादे का एजुकेशन के लिए आपको देना है, आप दे दो। एखादे को सही में बहुत नीड है, एखादे को एक ऐसा बिजनेस डाल रहा है, उसको कम पड़ रहेगा, आप वहां भी दे सकते हो, लेकिन वापस नहीं लेना है, इस शर्त। हो सकता है भविष्य में
क्योंकि हमारे यहाँ कैसा होता था कि मेरा छोटा बेटा है, उसको हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी, उस वक्त तो उसको 50,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी। अब जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसने कई लोगों को वो स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। मतलब जितनी उसको मिली थी यूनिवर्सिटी से, उतने उतनी पूरी स्कॉलरशिप दूसरे बच्चों की फी भर के बांटी। अब वो बच्चे जब समर्थ हो गए तो उनके कॉल आने लग गए कि हमको आपके पैसे लौटाने। हमने उनको बोला, हमने जैसे आपकी मदद करी आप और किसी की कर दो, इस चेन को चालू रखो, इस चेन को ब्रेक मत करो, उसको रिवर्स हमारे पास मत दो, इसको आगे बढ़ाओ। इस तरीके से उस चेन को चलाओ। उनसे अगर वो समर्थ है, वो आपको बोल रहे हैं कि हाँ मैं समर्थ हूँ, क्योंकि ऐसे कई डॉक्टर बन गए, इंजीनियर्स बन गए, उनके कॉल आ गए कि दीदी अब हम बहुत समर्थ है, हम आपका पैसा लौटाना चाहते हैं। हमने बोल दिया प्लीज थैंक यू, आप समृद्ध हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप एक जरूरतमंद को ढूंढो, दो जरूरतमंद को ढूंढो, उनको वो दो, और जब वो आपको रिटर्न बोलेंगे तो आप उनको आगे बढ़ने को बोलो। इस तरीके से बहुत से लोगों की मदद हो जाती है। हमको ये 10%, 5% जितनी भी आपकी दिल से इच्छा हो डोनेट करना है, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना है, और उस यूनिवर्स को बताना है कि जो हम कमा रहे हैं हम उसका उपभोग भी ले रहे। कंजूस बन के रह गए हैं, इतना खर्चा क्यों करना, कहीं जाने की भी सोच रहे तो इतना पेट्रोल लग जाएगा, इतने दिन बर्बाद हो जाएंगे, इतने दिन काम बंद हो जाएगा, ये सब दिमाग से निकालो। क्योंकि आप कमा रहे हो खुद के लिए है, तो सीनियर्स को बताओ घूमने फिरने जाओ, उस पैसे का यूज करो, उपभोग लो, फॉरेन टूर करो, इंडिया में टूर करो, या जहां आपको मजा आता है दोस्तों के साथ जाओ, परिवार के साथ जाओ, लेकिन उस संपत्ति का उपभोग अब उसको समझता है कि इनको जरूरत है। अन्यथा आप इकट्ठा करते करते जाते हो तो एक दिन ब्लॉक हो जाता है। और फिर हम वॉचमैन, हम चौकीदार में कई बार बोलती हूँ कि हम सिर्फ आए हैं, उनकी चौकीदार बन गए अगली पीढ़ी के, उनको ही देना है ना, हमको किसको देना है, उनके लिए भी रखो ना। ऐसा थोड़ी बोल रहे कि सब कुछ, लेकिन कुछ तो अपने लिए यूज करो। अगर आज आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए आते हैं, तो आपके पास क्या प्लान है, मुझे बताओ, आप बताओ। आपने ठीक है, कल के इसमें हम वो विश लिखने ही वाले हैं, आपको मतलब लिखित में करवाने वाली हूँ कि आपको लिखना है कल के इसमें कि क्या प्लान है। मैम मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। कुछ नहीं, आपने जैसे बोला तो 10% डोनेट करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों को, मुझे खाना खिलाना अच्छा लगता है, तो बढ़िया। हाँ। मैं गोल गरीबों को खाना कभी कभी कभार खिलाता हूँ, मैं जितने पैसे रहे उतने। हम्म। और बाकी मैं जिम जाता हूँ, तो वो मुझे बॉडी बनाना पसंद है, तो वो सब कुछ। राइट। एंड इंश्योरेंस लेना और खुद का घर होना, मतलब मेरे नाम का घर होना, ये बढ़िया। बात तो है, बस इतना ही है बस आप प्लान। आज यूनिवर्स में डाल दो कि मुझे बहुत जल्दी एक घर मिल गया है। ये ना प्रेजेंट में अफर्मेशन करने का बोलती लुइस हमको। ऐसा मत बोलना कि मुझे मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा भविष्य में पता नहीं, मुझे एक बहुत सुंदर बढ़िया जैसा आपको चाहिए वो आप मतलब विजुअलाइजेशन करके उस मकान की कल्पना करके आप उसको प्राप्त कर सकते हो। और इसके भी अनेक उदाहरण हमारे क्लास करने के बाद अनेक लोगों को आए हुए हैं, उन्होंने जैसा सोचा था उससे कई गुना बढ़ के मकान उनको मिले। मतलब मेरी तो एक भांजी है, मतलब कजिन है, और एक दिन मेरे घर आई थी और बहुत छोटी थी वो, और उसने हमारे यहाँ का जो फर्नीचर देखा था तो उसके दिमाग में बैठा था कि मासी के यहाँ जैसी वो ट्रॉलियां है ना, मुझे वैसा ही कबड़ चाहिए, ऐसा वैसा। और फिर उसने ये मेरे क्लासेस भी किए, उसकी जिंदगी में बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, और अभी उसने बहुत सुंदर यही नासिक में 2.5 करोड़ का मकान खरीदा। और उसने जो सोचा था उसका पहले मुझे फोन आया कि मासी जैसा आपने बोला था, जैसा विजुअलाइजेशन करने को बोला था, मुझे सेम वैसा की वैसा मकान मिला है, बोले आपको बहुत धन्यवाद है। मैं बोली धन्यवाद मुझे नहीं, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन ये आपकी सोच का परिणाम, ये सब आपकी पावर का परिणाम है कि आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। और उस वक्त उस परिस्थिति में थी कि उसको मतलब बिल्कुल ऐसा उसका उस वक्त का परिस्थिति नहीं थी कि वो इतना बड़ा मकान खरीद सकता, लेकिन वो बहुत दृढ़ रही, बहुत पक्की रही, और सब कुछ जुड़ते चले गया, और उनका वो मकान बन गया। तो भले ही आप आज 30,000 रुपए महीना भी कमा रहे हो, 50,000 भी कमा रहे हो, पर बड़ा सपना देखने का आपको अधिकार है, और आपको मिल सकता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो क्या बोलते थे, ये पेट्रोल पंप मेरे है, ये पेट्रोल पंप मेरे है, ये पेट्रोल पंप मेरे है।
वो बड़े सपने देखते गए तो उनको सब कुछ बड़ा बड़ा मिलते गया। हम तो सपना ही देखने से डरते हैं, सोचने से भी डरते हैं, तो क्यों डरना है? आप खुले हो जाओ। हाँ, डिलीट डिलीट डिलीट, और कुछ नहीं करना, मन ही मन डिलीट कर देना है और अपनी समृद्धि को धन्यवाद देना है। क्योंकि कौन क्या बोलेगा क्या करेगा उसके ऊपर हमारा बस नहीं है। हमको वो थॉट अपने सबकॉन्शियस में नहीं डालना है, तुरंत डिलीट डिलीट डिलीट। हमारी समृद्धि को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो आदमी 2-3 मिनट में कोई चिड़ा हुआ रहता है और उस वक्त गलती से बोल जाता है, बाद में वो पछताते भी है। तो हमको उस बात को वैल्यू नहीं देना है, बिल्कुल वैल्यू नहीं देना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बहुत कुछ करता है और हम कभी कभी छोटी छोटी बात के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो इरिटेट हो जाते हैं, शायद चिढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। उनको भी दोष नहीं देना है, डिलीट करके हमारी समृद्धि को धन्यवाद देना है, अपनी भी और पापा की भी दोनों की। डिलीट यानी ये जो बोल रहे हैं उसको, कभी कभी क्या होता है, जो लाइन बोलते हैं ना हमारे अंदर भीग जाती है, चली जाती है, और हम उसके ऊपर रिपीटेडली चिंतन करने लग जाते हैं और हम निगेटिविटी में चले जाते हैं। तो इसलिए तुरंत डिलीट कर दे, तो थॉट को अंदर जगह नहीं देना है, इसके लिए डिलीट करना है। आंटी अपने आप को म्यूट करो सब लोग। आंटी एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, अब जिसको बोलना है अनम्यूट करके बोलिए। सपना अनम्यूट करो। हाँ, अनम्यूट करो सपना, आप अपने आप को। आप बोलते हो कि पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव मैं सोचती हूँ, पर जिस पर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, जैसे कि अभी घर है या फिर कोई भी चीज अगर मेरे मन में है, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, पर वो होने में इतना वक्त लग जाता है कि मुझे पेशेंस नहीं रहते फिर, और मैं इमीडिएट वो निगेटिव की तरफ, मतलब मेरे विचार ऑटोमेटिकली निगेटिव की तरफ चल जाते। तो पेशेंस के लिए। हाँ, आपने दोनों कोर्स नहीं किए हैं, ना बेसिक किया है ना ये किया है, तो हो सके तो वो कर लो, तो ये पॉलिशिंग अच्छी वहां हो जाएगी जो निगेटिव की बात चल रही है। ये वाली वो पेशेंस नहीं रहते हैं फिर। आएंगे वो क्लास करने के बाद आएंगे। तो अगर आपके पास अचानक पैसा आ जाता है तो आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए। और ये आता है जब हम यूनिवर्स में डालते हैं तो ये सब कुछ होता है। ये मैंने आजमाया हुआ है, मेरा खुद के उदाहरण मैं सबको बताती हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। और जब मेरी लाइफ में ये जब सब कुछ हुआ तब मुझे आश्चर्य होता है। आश्चर्य मतलब ये समझ में आता है कि हम कितने आश्चर्य निर्माण कर सकते हैं, चमत्कारों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने शायद जिन्होंने मिरर वर्क किया उसमें मेरा ये अनुभव मैंने सुनाया है कि एक तो हम उसमें भाव प्रतिक्रमण, जिससे आपके पैसे अटके हैं, जिससे आपको लेना है, आ नहीं रहे है, तो उसकी बार बार आपको माफी मांगना है। हम ये उसमें सिखाते हैं कि भाव प्रतिक्रमण करना है सामने वाले का। क्योंकि और जनरली क्या होता है, जिनके पास हमारे पैसे अटके हुए रहते हैं हम उनको बद्दुआएं देते हैं, कोसते हैं, लोग फंसाते हैं, उनको देना ही नहीं है और उनका कभी भला नहीं होगा, हमारे रख लिए उनके भी कोई रख लेंगे, कई कई विचार हमारे मन में चलते हैं और एक तरीके से हम उनको असमृद्ध करते चले जाते हैं। और जब वो असमृद्ध होंगे तो हमारे पैसे देंगे, वो कब देंगे? जब उनके पास आएगा। किसी को भी आप कॉल करो वो ये बोलते हैं क्या नहीं देंगे, वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले अब आएंगे ना तो आपका काम करूंगी। हर वक्त ये वर्ड सुनने को मिलता है, जिनके भी जिसके पास पैसे अटके हुए। अपन उनको कभी तगादा करो ना, देने ही वाला हो, इस बार आपका ही काम करने वाले, इस बार आपको ही देने वाला हो। और ऐसा कुछ हो जाता है कि वो उनके पास आते हैं और चले जाते, जैसे मैंने कल भी आपको बताया। हमारा ऐसा ही था, एक जगह हमने प्लॉट लेके रखा था, बहुत साल, बहुत पुरानी बात थी, 1980 की वो बात। और जहां लेके रखा था उनका एक तरीके से दिवाला निकल गया, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, सब परिवार वालों ने छोड़ दिया कि बस इट्स ओके, अब तो उसके पास है ही नहीं तो क्या करेंगे, जब है ही नहीं कुछ उनके पास। ये सब कुछ हुआ था। और एक जैसे अभी मैं कल आपको यूनिवर्स में ऑर्डर डालने का सिखाने वाली हूँ, तो मैंने एक दिन बैठे बैठे ऑर्डर लिखा, ऐसे जब इस पढ़ाई में आई थी, क्योंकि मुझे
ट्रायल लेना था कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने ऐसे ही लिखा, एक रेड पेन लिया और उस पे लिखा कि मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है, ऐसे ही है। जबकि उस वक्त तो 30 लाख यानी मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी जब मैंने ये लिखा था, मेरी पर्सनल मुझे चाहिए जो। और फिर उसमें मैंने वो विवरण भी लिखा कि मैं उसका क्या करूंगी। जैसे मैं आपको पूछ रही कि आपके पास वो पैसा है तो आप क्या करोगे, तो मैंने कुछ उसमें विश लिखी कि कुछ मेरे लिए 10% डोनेट, ये मेरा फिक्स रहता है हर वक्त, और फिर कुछ बहू को देना है, कुछ पोते पोते, जो भी मुझे लिखना था उसमें लिख दिया, जब पोता पोती नहीं हुए थे मेरे उस वक्त। तो मैंने ऐसा ही कुछ लिख के और एक ही दिन वो विश लिखी, और वो मैं भूल गई रख के डायरी। 4 साल या 5 साल हो गए थे उस बात को। और जब ये दिन के यहाँ हमारा प्लॉट अटका था, अचानक उनकी उन्नति होने लग गई, उनकी प्रोग्रेस होने लग गई, और सब कुछ उनका बहुत अच्छा चलने लग गया। और सब लोग उसको नाम रखते थे, उनको कोसते थे कि इनका तो अब सब कुछ इतना अच्छा होगा, ये लोगों के पैसे नहीं देते हैं, ये देखो गाड़ियों पे गाड़ियां ले रहे हैं, बंगले पे बंगले ले रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, लेकिन लोगों का देने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे हम 5-7 लोग थे। तो मैंने सबको बोला, देखो अगर आपको पैसा निकालना है ना तो आप उनको नाम नहीं रखोगे, उनकी समृद्धि को बिल्कुल नाम नहीं रखना है। वो ऊपर जा रहे हैं मतलब उनके कर्म अच्छे। ये कहीं हमारा कार्मिक लेन देन है पास्ट का, शायद हमने उनको फंसाया होगा, शायद पिछले जन्म में हमने उनके रख लिए होंगे, इसलिए उनकी इच्छा नहीं हो रही है। तो मैंने रोज उनका भाव प्रतिक्रमण करना चालू किया। जब भी मुझे याद आती मैं सिर्फ भाव प्रतिक्रमण करती थी कि अगर पास्ट में हमने आपका कोई रुपया लिया होगा, आपको ठगा होगा, आपको फंसाया होगा, तो प्लीज हमें माफ करो, मुक्त करो, और हमारे ये कर्म सहजता से पूर्ण हो रहा है। बस इतना भाव प्रतिक्रमण में करती थी। और बाकी लोगों को भी मैंने बोला था कि प्लीज आप उनको नाम मत रखो, हो सके तो सॉरी बोलो, बाकी कुछ मत करो। और ऐसा 1-1.5 साल हुआ होगा, और अचानक एक दिन उनका कॉल आता है कि हमको आपके पैसे देना है, अब हमको किसी का भी रुपया रखने नहीं है। और एक बहुत अच्छा अमाउंट उन्होंने सही में साल भर के अंदर हमको लाके दिया, और उसमें से 30 लाख रुपए मुझे मिले पर्सनली। ये हस्बैंड ने बोला आप रख लो। ये जब मेरे को जब ध्यान में आ रहा है, मैंने यूनिवर्स में डाला था, एक दिन लिख के रखा हुआ था, वो रकम इस तरीके से घूम के, मतलब देखो किसी को फंसाया नहीं, किसी को ठगा नहीं, कुछ नहीं, अपना था वो आया, जहां से आना था वहां से आया, और यहाँ का भी लेन देन कंप्लीट हुआ जिनसे लेना था, और मेरी भी विश पूरी हुई। ये ऐसी चेन जुड़ती चली जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि क्या गलत है क्या सही है, आपको सिर्फ विश डालना है और उस पर ट्रस्ट करना है। कहाँ से होगा कैसे होगा यूनिवर्स पे छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिख के छोड़ दिया। अब जैसे मैंने भाव प्रतिक्रमण किया, तो जो आपने विश डाली है तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स भी लेना पड़ेंगे, गोल भी सेट है। ऐसा नहीं कि बेटे बेटे आज मुझे मुंबई जाना है तो उड़ के आप मुंबई पहुंच जाओगे घर से। कुछ तो तैयारी भी करनी पड़ेगी, बैग भी भरनी पड़ेगी, गाड़ी में भी बैठना पड़ेगा, गाड़ी जाएगी जब हम मुंबई जाएंगे ना, तो इतना तो समय हमको देना पड़ेगा, और ये सब कुछ जमाना पड़ेगा ना। एक आधी डिश आपको तैयार करनी है तो उसकी पहले तैयारी करनी पड़ेगी। जब तो डिश, एक थॉट पहले आना चाहिए कि आज मुझे पनीर की सब्जी बनानी है, थॉट आएगा तभी तो बाकी की जब हम सब कुछ करेंगे। तो ऐसा एक थॉट अंदर डालो कि मुझे समृद्ध होना है, तो मुझे अगर होना है तो मुझे क्या करना है। फिर आप कुछ प्लान बनाओ, कुछ गोल सेट करो, उसके लिए एफर्ट्स दो, उसके लिए समय दो, और फिर देखो कैसे मैच होता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है बैठे बैठे होके जादू थोड़ी ना, और किसी किसी की जिंदगी में जादू भी हो जाता है, वो भी नहीं कह सकती मैं। लेकिन जिस विश को आपको पूरा करना है, तो उसके लिए आपको बार बार समय देना, एफर्ट्स नहीं करना ही होगा। और फिर देखो आगे जाके इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी आपको, फटाफट फटाफट रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्लान है वो आपको मैं कल करवाने ही वाली हूँ कि आपको क्या करना है आगे। आंटी, हाँ, आपने जब ये विश डाली थी तब आप ये कोर्स में थे, तो तब आपकी इनकम चालू हो गई थी आंटी, कि आप नहीं हाउस वाइफ थी नहीं तब? नहीं, मैं जब क्लासेस नहीं लेती तो आंटी ऐसे जैसे हम भी हाउस वाइफ है, तो ऐसा कोई डाल समृद्धि की राह दिखती नहीं है कि हम किस राह पे जाएं कि समृद्धि हमारे पास आए, तो वो विजुअलाइजेशन नहीं होता आंटी कि हाँ, पैसा कैसे आएगा मेरे पास। देखो मेरे साथ भी ऐसे पारुल, मैंने आपको बताया था मिरर वर्क के टाइम, कि मिरर वर्क के टाइम जो मैंने 10 बातें मैं पहले दिन लिखने को बताती हूँ आपको, उसमें मैंने लिखा था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे दिमाग में आया था, जबकि मैं हमारे यहाँ बहुत सब कुछ बढ़िया है, मेरे पियर में भी सब कुछ बड़ा है, बढ़िया है। बचपन से मैंने ऐसा कुछ गरीबी को देखा नहीं था, और ऐसा कुछ नहीं, पर पता नहीं अंदर से कहाँ से वो भावना है कि नहीं मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, और मुझे खुद को दिखाना है कि मैं खुद समृद्धि प्राप्त कर सकती हूँ। और फिर मैंने उसी में लिखा था कि मुझे बाहर गांव जाके क्लासेस लेना है, मुझे अपनी नॉलेज बढ़ाना है, और मुझे दुनिया को ये देना है कि मुझे उससे दुआएं मिले।
इस टाइप मुझे कुछ करना है। और फिर मैंने जब ये विश पहले लिखी थी, उसके बाद मैंने मिरर वर्क किया। और मिरर वर्क करने के बाद वह हमने इंग्लिश में किया था, उनको हमने बोला था जितना आप हिंदी सिखा सकते हो प्लीज हमको सिखाओ, क्योंकि जब मुझे ये कोर्स किया तो मुझे लगा नहीं, ये बहुत से लोगों के लिए बहुत जरूरी है और हमें इसको लोगों को देना चाहिए। तब तक फिर हम परिवर्तन में मैं क्लास लेने लग गई थी, और परिवर्तन में हम पूरा चैरिटी करते, 1 रुपया भी हम कोई लेते नहीं थे। हम 12-13 लोगों की टीम है, उसमें मैं 2 फैकल्टी मतलब टीचर मैं और मंजूषा लोढ़ा, हम दोनों है, बाकी 11 लोग हमारे साथ काम करते। तो उसका 1 रुपया भी हम लेते नहीं, हम पूरा चैरिटी करते थे, और उस वक्त वही हम करते थे। लेकिन मिरर वर्क करने के बाद ध्यान में आया, उस वक्त हमको नहीं पता था मिरर वर्क की हिंदी में बुक है, हमने रात दिन करके वो ट्रांसलेट किया 1.5 महीने में पूरी बुक, और उसमें इतना सीखने को मिला, इतना सीखने को मिला। और हम लोगों ने जब मिरर वर्क किया था तो हम 5 ही लोग थे, और हमने 7,000 रुपये उसकी फी भरी थी, और डेट डिक्लेयर कर दी कि 12 जनवरी से क्लास शुरू करना है, क्योंकि जब तक हम कुछ डिसाइड नहीं करते तब तक हम उस पर काम नहीं करते। तो हमने ये सीखा था, हमने डेट डिक्लेयर कर दी, काम चालू था 12 की, और पता नहीं था कितने लोग आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएंगे, कुछ भी दिमाग में नहीं, यूनिवर्स में डाल दिया था, मैसेज डाल दिया। और पहली बैच में हमारे 21 लोग थे, 21 लोग थे, और उस वक्त हमने 3,500 रुपए फी रखी थी। अभी तो ऑनलाइन करने से हमने कम कर दी कि बहुत से लोग जुड़ते हैं तो इट्स ओके। उस वक्त हमारी फी ऑफलाइन थी और 3,500 थी। पहली बैच हमारी 21 लोगों की थी, तो हमको इतनी खुशी हुई कि देखो समृद्धि के मार्ग खुल रहे हैं, और दुआओं के साथ पैसा आ रहा है। मैंने कल भी आपको बताया कि ये दुआओं के साथ आता है। कई लोग हमको बोलते हैं आंटी आपके कोर्स की फीस इतनी कम है, हम कितने सेमिनार करते हैं, 2-2 दिन के हम 25-25 हजार रुपए भरते हैं, 40-40 हजार रुपए भरते हैं, लेकिन जो आप पढ़ाते हो, जो आप सिखाते हो, ये कहीं नहीं। अब मैं तो माध्यम हूँ, मैंने लुइस का कोर्स अपनाया है, मुझे माध्यम बनाया गया है, सब कुछ उनका है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ वो नॉलेज लेके वो आपके तक पहुंचा रही हूँ, एक्सपीरियंस मैंने लिए वो आप तक में पहुंचाने का काम कर रही हूँ। तो जो अनुभव हमको आएंगे तो आपको भी आएंगे, आप और हम अलग थोड़ी ना है। कुछ लिया है एक्सपीरियंस, इसलिए इस चेयर पे बैठे हैं, आप भी कल बैठ सकते हैं। तो आपको क्या करना है पहले ये क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम कंफ्यूजन, ये कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, ये कर लूं क्या। शांति से बैठो और अपने अंदर ये क्वेश्चन डालो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, अंदर से आंसर आएगा। पता ही है जब आप एक चीज पूछ रहा था कि समृद्धि का सिर्फ मतलब पैसा कमाना ही है? नहीं, ये आएगा आज। क्योंकि गुड़िया जो वो क्वेश्चन करी है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे कैसे कमाऊंगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये देखो उसके कई ख्वाहिश है अंदर, कहीं तो भी उसके सबकॉन्शियस में वो बैठा हुआ है, तो वो कर सकती है, नो डाउट। वो छोटा मोटा नहीं, वो बहुत बड़े स्केल पे कर सकती है, खाली फैक्ट्री भी डाल सकती है, कोई जरूरी थोड़ी छोटा ही काम करेंगे। हाउस वाइफ है तो छोटे ही काम हमको दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कपिल देखो, शर्मा बड़ा बनाने वाली हूँ। बड़ा परिवार भी हो सकता है, सब कुछ हो कपिल सकता है, शर्मा उसके करने बावजूद तो वाली। कर सकती भैया, ये बात ठीक से, अगर उसने ठान ली तो उसको ठानना पड़ेगा। आंटी आंटी हाँ स्वीटी बोला। आंटी आपने कंफ्यूजन की बात की ना, तो जैसे अभी मेरा बड़ा बेटा है, उसको बहुत कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूँ जिससे मुझे बहुत अच्छा पैसा मिले। मैं मतलब पापा का धंधा करूँ कि कुछ और सर्विस करूँ कि कोई और बिजनेस करूँ, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है। उसको बैठ, शांति से बैठ बोलना, और अपने अंदर एक क्वेश्चन डाल, उसको अंदर से आंसर आएगा, उसके ऊपर काम कर बोलना। और जब बहुत दुविधा होती है ना, तो ऐसे हाथ बंद करना है और फिर उस क्वेश्चन को अंदर डालना है, अंदर से सही जवाब आता है। कॉन्फिडेंस, इससे कंफ्यूजन दूर होता है। तो बहुत सारी टेक्निक है, अब जिसको जो लागू पड़ जाए, किसी को पागलपन भी लग सकता है, इट्स ओके। मतलब ये मैं नहीं कह सकती हूँ किसके लिए क्या बेस्ट है, लेकिन हम जो ये करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक अंदर से एक राइट जवाब आता है उसके बाद। तो ठीक है, अब आगे है, आप उदार है, किसी को पैसे तुरंत देते हैं, खर्चा करते हैं। अब देखो आपके पास है, लेकिन अगर आप कंजूस है ना, तो तुरंत खर्चा नहीं करेंगे, वेट करेंगे कोई और निकाले, कोई और निकाले, साथ में जाएंगे हम लोग और खाना भी खाएंगे, और कोई दे रहा है क्या बिल, अच्छा वो दे रहा है ना, ठीक है जान दे यार, मैं कहा मेरे पर्स में हाथ डालो। पहले हाथ डालो, अगर आप समर्थ है, आप समृद्ध है, तो पहले आगे होके खर्चा करना चाहिए, किसी का वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, यूनिवर्स को दिखाना है, उन लोगों को नहीं दिखाना है हमको कि मैं कितनी समृद्ध हूँ। वो लोग कहेंगे वाह यार, हर बार ये पहले ही खर्चा करती है, कभी किसी को करने नहीं देती, वहां से दुआएं आती हमारी समृद्धि।
जनरली हम यहाँ गलती कर जाते, पिछली बार भी तो मैंने दिया था, उसके पहले भी तो मैंने दिया था, ये जब देखो जब अपना हाथ रोक लेते हैं ये लोग, तो कभी खर्चा ही नहीं करते। क्या आप जाते उनके साथ ही है, वो कंपनी भी पसंद है, वो फ्रेंड्स भी चाहिए, मैं पहले भी आपको बताई, तो फिर इट्स ओके ना, उनके लिए खर्चा किया तो किया ना, प्रॉब्लम क्या है? वहां व्यवहार में मत अटको, लेन देन में मत अटको। उन सीनियर्स को बताओ कि वाह मैं हर बार खर्चा कर सकती हूँ, मैं हजारों खर्चा कर सकती हूँ, वाह फीलिंग अपने अंदर चाहिए। आप दिन प्रतिदिन और ज्यादा समृद्ध होते चले जाए। बड़े दिलदार हो, दिलदार है इसका मतलब पैसा उड़ाना नहीं, गलत राह में डालना नहीं, गलत व्यसनों में डालना नहीं, लॉटरी सट्टे जुगार में डालना नहीं, व्यसनों में डालना नहीं। उदार यानी दिल खोल के खर्चा करना है, अपने लिए, अपनों के लिए। ध्यान में आया? तो अगर आप उदार है, तुरंत किसी को पैसे देते हैं, इसका मतलब आप यूनिवर्स को दिखाते कि मैं वैभवशाली हूँ। आप सोचते दू कि नहीं दू, पता नहीं पिछली बार भी दिया था, वापस तो आया ही नहीं है। अरे जो आपके पास अगर कोई वॉचमैन भी आता है ना, दीदी 200 रुपए दो ना प्लीज, तो अपने आप को धन्यवाद दो कि वो मुझे समृद्ध मान रहा है 200 रुपए के लिए, दे दो तुरंत। आप उस लायक हो, यूनिवर्स ने उसको आपके पास भेजा है, यूनिवर्स को पता है आप दे सकते हो। और अगर आप वहां नहीं बोलते हो, आप अपनी समृद्धि को रोक रहे हो। अगर कोई आ रहा है आपसे मदद लेने, हेल्प लेने, आपको तुरंत करना है। हाँ, एखादा व्यक्ति फंसा रहा है, बार बार आपको लूट रहा है, आपको ध्यान में आ रहा है, वहां आपको कुछ सोचना है। लेकिन अचानक से कोई आता है और आपसे रुपया मांगता है, आपकी कामवाली हो सकती है, आपके ऑफिस का स्टाफ हो सकता है, आपका ड्राइवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनको पता है मैडम के पास है, मैडम देंगे। और उनको एक ये भी श्रद्धा होती है कि इनका पैसा बहुत फलता है क्योंकि ये दुआओं के साथ, नहीं तो उनको भी वो फलता नहीं, वो भी चक्री में आ जाते बेचारे। कई लोगों के पैसे ऐसे फलते नहीं है क्योंकि निगेटिविटी के साथ जाते हैं, जबरदस्ती देना पड़ता है, परिवार वाले हैं क्या करे, देना ही पड़ेगा, और निगेटिव एनर्जी के साथ दिया कि उनको भी फलता फूलता नहीं है, उनकी चक्री अटक जाती है, वापस हमारा भी नहीं आता है। तो दुआओं के साथ दो, ये रुपये हर बार हाथ में लेना है। आप छोटी रकम दो काम वाली की, या बड़े से बड़े चेक दो, ये पैसा उनकी जिंदगी में सुख शांति समृद्धि देकर अनंत गुना दुआओं के साथ वापस मेरे पास आ रहा है। इतनी एफर्मेशन करके ही आपको देना है। आपका पैसा कोई रख नहीं सकता, रोक नहीं सकता, फंसा नहीं सकता। दुआओं के साथ, दुआओं के साथ दो, और फिर देखो उसका रिजल्ट आ। मैं ग्रुप पे डालती हूँ, मुझे याद दिलाना, ये एफर्मेशन है, मैं डालती हूँ। वो जनरली कुछ कुछ बातें है ना वहां से इधर आती है, लेकिन वो कोर्स ही सेम है, बेस सेम है, इसलिए फिर वो बार बार मुझे बताना पड़ती है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ मैम, मैं ये कह रहा था कि कभी कभी नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि मैं दूंगा पैसे, मैं दूंगा, लेकिन जब कोई मुझे देने की मतलब मेरे हिस्से के पैसे देने की बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कि मुझे वो फीलिंग आती है कि यू नो कैसे बोलते हैं, वो उसने नहीं पैसे देना चाहिए, सिर्फ मैंने ही देना चाहिए नहीं, कि देखो, मैं बड़ा हूँ वो हाँ, सब। ये सब ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। एक तरीके से अगर वो उनकी आज इच्छा हो रही देने की, तो आप पीछे हट जाओ, क्योंकि एक तरीके से आप उनकी समृद्धि को भी रोक रहे हैं। वो देना चाह रहे हैं और हम नहीं कह रहे हैं, तो हम उनकी भी समृद्धि को रोक रहे हैं। तो इट्स ओके, पहले मैंने 2 बार दिया, एक हाथ 2 बार वो भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की समृद्धि को रोकने का हमको अधिकार नहीं है। इट्स ओके, कोई भी, तो क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं नहीं नहीं, झिक झिक नहीं करना है वहां पे आपको। ओके, हाँ बोलो। बहुत रुकती है, क्यों कोसना है उनको? तो वही बोल रही है ना, वही तो मैं अभी बताई, वही बताई कि उनका भाव प्रतिक्रमण करो, कहीं ना कहीं पास्ट का लेन देन है, इसलिए उसकी इच्छा नहीं हो रही, आपका पैसा उसने रोक के रखा है। उनको असमृद्ध मत बनाओ बददुआ देके, उनको दुआएं दो, उनको ब्लेसिंग्स दो, उनका भाव प्रतिक्रमण करो, और फिर देखो आपका पैसा कैसे नहीं आता। तो कोई कारण से फिर भी नहीं आया ना, तो समझना पास्ट का अकाउंट खत्म हुआ है, आपको पैसे की जरूरत है ना। हाँ, दूसरे मार्ग खोलो,
कई बार हम, जैसे मैं बेसिक में सिखाती हूँ, एक आधा प्लॉट आपने लेके रखा, अपने आप को म्यूट करो प्लीज, म्यूट करो सब लोग। एक आधा प्लॉट लिया आपने, क्या सोचा कि बेटी की शादी है तो मैं इसको बेचूंगा, या आगे भविष्य में क्या काम आएगा, या ये जब बिकेगा ना तो मेरे सारे लेन देन कंप्लीट हो जाएंगे। वो प्लॉट इसलिए लिया था कि बढ़ेगा, और हम उसके ऊपर कर्जे से पैसा भी ले लेते हैं, कर्जा भी कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है ये डबल होने वाला है, तो मुझे इतना ब्याज देना पड़ता है। और बहुत से लोग ऐसा व्यवहार करते भी है, ये बिजनेस भी करते हैं, और ये राइट भी है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं, और हम वही माथा फोड़ते हैं, ये बिकेगी तब, ये बिकेगी तब, ये बिके। अब ये बिके के बाद मुझे 5 करोड़ आने वाले, राइट, 5 करोड़ आने के बाद मुझे देने के बाद भी 2-3 करोड़ रुपए बचने वाले। अब मुझे जरूरत है 5 करोड़, तो यूनिवर्स में डालो ना कि मुझे 5 करोड़ की जरूरत है, और मेरे समृद्धि के सारे मार्ग खुल रहे हैं, और कहीं रास्ता खुलेगा, और कहीं से वो रुपया आएगा। आप वहां मत अटको, उनसे आएगा, उनसे आएगा, उनसे आएगा। आपको जो चाहिए यूनिवर्स से मांगो, दूसरे रास्ते खोलो, क्योंकि दूसरे दरवाजे तुमने बंद करके रख दिए और एक ही दरवाजा खटखटा रहा है जो खुल नहीं रहा है। वहां मत अटको, दूसरे मार्ग खोलो कि मुझे 5 करोड़ की जरूरत है, वापस लिखो, वो आने के बाद मुझे ये इनका कर्जा देना है, मुझे ये करना है, ये करना है, और नीचे तथास्तु धन्यवाद लिखो, इतने रुपए मेरे पास आ गए हैं और सबका लेन देन सहजता से कंप्लीट हो गया, तथास्तु धन्यवाद। ये करके देखो, कुछ ना कुछ मार्ग खुलेगा, या हो सकता है उस प्रॉपर्टी के लिए भी आपको गिराई आ जाए, आज तक नहीं बिक रही। क्योंकि जनरली फिर हम क्या सोचते हैं, तो गले का हार हो गया, होने वाला है ना। फिर रोज आप बोल रहे हैं ये कहाँ से ले ली, गले का हार हो गया, गले का हार, तो गले का हार पहनते ही घूमो फिर, क्योंकि आप ही उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, उसको रिलीज नहीं कर रहे हो। तो प्लीज, शायद वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा फलने फूलने वाली है, इसलिए नहीं भी। ओके, आपको क्या करना है, यूनिवर्स से दूसरे रास्ते खुलवाना। एक समय हमारे परिवार में भी ऐसा था, मेरे खुद के यहाँ, कि ऐसा हो गया था कि हमने जो ऑफिस खरीदा था नासिक में, उस वक्त हमने 20 या 25 लाख में कुछ तो भी लिया था, और एक चक्कर ऐसा आया था कि हमको उसको बेचने की नौबत आई थी, और हमने बहुत कोशिश की उसको बेचने की, लेकिन वो बिका ही नहीं। और उस वक्त ये पता चला, उस वक्त ही हमारे हरसुद का मुआवजा आया, और हमारे लेन देन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। आज वो हमारी 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी हो सकता है। वो बहुत ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए तो उसको कोसो मत, आप रास्ते खोलो, आप मांगो यूनिवर्स से कि मुझे इसके लिए इतना इतना रुपया चाहिए है, रेड पेन से विश लिखो, और वो मिल गया है, ऐसा विजुअलाइजेशन करके ये लेन देन कंप्लीट हो गया, थैंक यू। और उसके बाद भी मेरे पास भरपूर पैसा बचा है, तो आया कंप्लीट हो गया वापस वही। हाँ, रेड पेन से विश लिखना क्यों जरूरी है? मतलब रेड पावर का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, रेड कलर तो हमारे रूट चक्र का भी कलर है, और रूट चक्र हमको पावर देता है, तो उसका रेड कलर होने के कारण उसमें पावर आती है, इसलिए रेड कलर से। ठीक है, आगे था कि आपको कर्जे का डर है, नहीं सॉरी, आपके पास रुपया है, आपकी इच्छा है खर्चा करने की, लेकिन कोई आपको खर्चे नहीं करने देते, जैसे घर के बड़े हैं, रिश्तेदार है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे जो भी हो। अब कई बार ऐसा होता है, हमको ऐसा लगता है मुझे ये खर्चा करना है भी, लेकिन कोई है रोकता है, या हमारी हिम्मत नहीं होती है मानने। जब ऐसा होता है तो उस व्यक्ति का भी भाव प्रतिक्रमण करना जरूरी है, उनको माफी करना जरूरी है कि कहीं ना कहीं पास्ट में हमने उनको रोका था, तो उस कार्मिक अकाउंट को टिक करने के लिए लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू, ये 4 वर्ड भी बोले तो भी चलेगा, और उनको सॉरी कहना है कि शायद पीछे मैंने कभी आपके साथ गलत व्यवहार किया है, इसलिए ये हो रहा है। तो ये लेन देन सहजता से पूर्ण होके अब मेरे समृद्धि के सारे मार्ग खुल रहे हैं, और मैं दिल खोलकर खर्चा कर सकती हूँ, थैंक यू। ये आपको करना है। रिपीट करना ना। हाँ, दिया है ना बेसिक कोर्स। यस, हाँ, भावना माफी की होनी चाहिए, वर्डिंग में मत अटको, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हाँ, और किसको कुछ पूछना है? आंटी, आपने जो अभी सेंटेंस बताया ना कि मेरे लेन देन के मार्ग, वो आप एक सेंटेंस रिपीट कर सकते हो, लिखना था। हाँ, हमारे सभी लेन देन आसानी से पूर्ण होने के बाद भी हमारे पास भरपूर पैसा है। हमारे सभी लेन देन
सहजता से पूर्ण होने के बाद भी हमारे पास भरपूर पैसा नहीं, तो जनरली हम क्या सोचते हैं, एक बार का एक कर्जा निपटे ना कि खत्म, अरे खुद को नहीं चाहिए क्या कुछ? तो ऐसी विष मत डालो। आंटी जी, हाँ, जो अपन रेड पेन से विश लिखेंगे ना, तो ये विश चाहिए ऐसे लिखना है या ये पूर्ण हुई है ऐसे लिखना है? हुई है, वो कल करवाने वाली हूँ मैं आपसे। ओके ओके, थैंक यू। आपको कर्जे का डर है, कैसे चुकाएंगे, या किसी से आपका रुपया आने वाला है तो आपके मन में शंका है, आएगा कि नहीं आएगा, किसी ने धोखा दे दिया है, तो यहाँ भी अपने थॉट चेंज करना है। जिनसे पैसा लेना है उनको पहले ही आप, मैंने बताया है, बहुत दुआएं देना है, उनको सफल देखना है, उनको समृद्ध देना है, और वो बैग भर के हमारे रुपए लाए हैं, विजुअलाइजेशन में जाना है। फिर उनको बहुत धन्यवाद देना है कि थैंक यू, आपने हमारे रुपए दे दिए, थैंक यू, हमारे रुपए लाए लेके आए हैं। ये धन्यवाद देना शुरू करो, निश्चित रूप से वो चमत्कार होगा। कर्जा है तो डरना नहीं है, क्योंकि आपने सोच समझ के लिया था और आपको एक विश्वास था, या उन लोगों ने जिन्होंने भी लिया उनको एक ट्रस्ट था कि ये मैं बराबर पार पाड़ूंगा। लेकिन कुछ ऐसी बीच में गलती हो गई या वो चक्री घूमना बंद हो गई, इसके कारण वो रिवर्स चले गए। तो यहाँ डरना नहीं है, वापस दूसरे समृद्धि के मार्ग खोलने के लिए काम करना है। जैसे अभी बताया कि आपको क्या जरूरत है, उसके लिए आपको काम करना है। किसी ने आपको धोखा दिया है तो आप चेक करो, आप लोगों को धोखा देते हो। मैं अगर किसी को धोखा दे रही हूँ या मुझे कोई धोखा दे रहा है, सॉरी, तो जरूर मैं किसी को धोखा दे रही हूँ। वो पर्सन नहीं है जो मुझे धोखा दे रहा है, दूसरे पर्सन को मैं धोखा दे रही हूँ, उनके पैसे में ठग रही हूँ, उनके रुपये में रख रही हूँ, उनके पैसे लौटाने के लिए मैं कतरा रही हूँ। होते हुए भी हम पैसे देते नहीं है। हाँ, क्या तो फर्क पड़ता है, हमको ऐसा लगता है, उनको इतने से क्या फर्क पड़ता है। देखो, लेन देन है, यूनिवर्स को यही समझता है कि आप कितने काबिल हो। छोटी भी रकम आप किसकी रखते हो, मैंने कल भी बताया है, तो आपको बड़ी रकम देना पड़ सकती है। तो ठगना नहीं, फंसाना नहीं, किसी को धोखा देना नहीं। और अगर आपको किसने धोखा दिया है तो आप चेक करो कि आप किसी को धोखा दे रहे हो, आपके बिजनेस में, आपके व्यवहार में, आपके लेन देन में। अगर ऐसा कुछ है तो वो करना बंद करो, तो फिर आपको कोई धोखा नहीं देगा। मैम, हाँ, मैम, हाँ ऋषभ। हाँ मैम, एक्चुअली मैंने मतलब आपने जैसे बोला ना कि हमने किसी को धोखा दिया, तो मुझे याद आया कि मैंने एक वक्त 2-3 बार मैंने अपना नाश्ता किया था और उसको पैसे नहीं दिए थे, या फिर मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था कि मैंने पेमेंट कर। तो क्या मैं अभी देकर उनसे मतलब वो सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि मैं उनको अभी पैसे दे दूं, यही बोलकर कि मैंने उस वक्त नहीं दिए थे? देख सकते, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको रियलाइज हुआ है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की है और ये आपकी समृद्धि को रोक रहा था। अभी तुरंत ये काम करो, और अगर वैसा नहीं कर पा रहे तो दूसरों की मदद करके करो। तो गिल्ट आता है कभी कभी हमको वहां जाने में, शर्म आती है, कैसे बोलूं, क्या बोली, छोटी सी बात। लेकिन आप अगर सही में हिम्मत वाले तो जाके बोल दो, भैया पहले मैंने ऐसा ऐसा किया था, पर मुझे अब समझ में आया था कि मुझे इसको मैंने मजाक में किया था, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये मुझे ठगना नहीं किसी को, इसलिए मैं आपके रुपए दे रहा हूँ। थैंक यू देके उनको धन्यवाद के साथ रिटर्न करो, तो आपके समृद्धि के सारे मार्ग खुल जाएंगे। देखो, आपका छोटी छोटी बातों से हम फंसाते हैं, लेकिन बड़े बड़े से रुक जाते हैं। ये हमारे ध्यान में ही नहीं आ रहा है कि हमारी बड़ी बड़ी बातें क्यों अटक रही है। इसके कारण छोटे छोटे फंसाते हैं और बड़े बड़े हमको झेलना पड़ते हैं। इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए, इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए। और जो हाथ पे धंधा करते हैं उनको तो बहुत नीड होती है बेचारों को। हाथ पे धंधा करे या बड़े से बड़ा करोड़पति हो, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि उनको क्या फर्क पड़ता, उनको नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है उस चीज से जिसका आप रख रहे हो। उनको याद नहीं है, छोड़ देते हैं ना, क्या तो याद दिलाने का, अरे उनको याद है ना, आप फंसा ही रहे हो, आप धोखा ही दे रहे हो ना एक तरीके से। भले वो छोटी से छोटी रकम हो सकती है, जैसे ऋषभ कह रहा है, अब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है वो, लेकिन कहीं ना कहीं गिल्ट आ रहा है ना, तो उस गिल्ट को निकाल के फेंक। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस व्यक्ति के मन ही मन आज बैठ के माफी मांग लो कि सॉरी, मैंने उस वक्त आपको धोखा दिया था, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ करो, माफ करो। मन ही मन ये कर लो तो भी आप रिलैक्स हो जाओ। करना है पर
याद करना है कि कहाँ कहाँ मैं किस किस को फंसाती हूँ, किसको धोखा देती हूँ। छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन वो फिर आदत बन जाती है ना बाद में, फिर लोग हमको बड़े बड़े धोखे देते हैं। भूल जाओ, थैंक यू करके भूल जाओ, रिलेटिव है ना। आप समृद्ध और आप और कमा सकते हो ना, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे चिंटू की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भूल जाओ, दिल खोल के दे दो कि वापस नहीं आए तो भी चलेगा, इट्स ओके। तो मेरे साथ भी यही हुआ था ना, फिर भाव प्रतिक्रमण करो ना, मैंने वही किया ना। इतना पैसा दिया हुआ भूल नहीं सकते। तो मैं वही बोले, चाहिए है तो मार्ग खोलो, नहीं तो भाव प्रतिक्रमण करो। जिनसे लेना आपको लगता है उन्होंने देना चाहिए, तो बार बार वो प्रक्रिया करे। तो मेरा तो आया, पता नहीं कहाँ से कैसी चक्री घूमी, मेरी इधर भी विश थी, मेरा इधर भी भाव प्रतिक्रमण चल रहा था, तो मेरा तो वो गणित जुड़ गया। आप भी करो, कोसो मत, ब्लेम मत करो, बिल्कुल ब्लेम मत करो। आपने उस वक्त दिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी बड़ा बनना था उनके साथ, या आपको रिलेशन प्यारा था पैसे से ज्यादा। अगर रिलेशन प्यारा है तो पैसा छोड़ दो, और पैसा प्यारा है तो रिलेशन छोड़ दो। क्या सही आज का ये सवाल आंटी मड्डम बुआ के लिए है। मड्डम बुआ भाव प्रतिक्रमण करने वाली है। सब करना पड़ेगा भैया, परिवार में रहना है तो। इट्स ओके। और दीदी अपन समृद्ध है, इट्स ओके, उसे वो उदार दाता है, मुझे भरपूर देता है, मेरी नीड जितनी है उससे कहीं ज्यादा मुझे मिल रहा है, इट्स ओके। मेरे कई लोगों से पैसे लेने ना, वो कई बार मुझे याद दिलाते, आपके ले यार रहने दो, मेरे लॉकर में पड़ेगा और आपके लॉकर में पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। मुझे जो चाहिए वो भरपूर मिल रहा है, मैं उनको भी गिल्ट में नहीं आने देती हूँ। इतने हद तक हमको उदार। हाँ मैम, तो फिर हम अपने आप को बोल सकते हैं ना कि यूनिवर्स से इतनी सारी बातें, इतने सारा पैसे मिल रहा है कि हमें पैसों की कभी कमी नहीं होगी, नहीं पड़ेगी। देखो बेसिक कोर्स में सिखाते हैं कि एक बार आपकी गैलरी में टेरेस पे जाओ, दोनों हाथ खुले करो और उस यूनिवर्स से मांगो कि इस ब्रह्मांड की सारी भरपूरता मेरे भीतर है, इसमें दिव्य समृद्धि है, वो सब मैं ग्रहण करने योग्य हूँ, मैं कर रही हूँ। कुछ बोलो, इसमें दिव्य सफलता, दिव्य समृद्धि है, वो मैं ग्रहण करने योग्य हूँ। क्योंकि आप पात्र नहीं मान रहे हो, खुद की योग्यता नहीं मान रहे हो, तो एक बार 2 बार तो भी हाथ खोलो, उस यूनिवर्स से मांगो, वो उदार दाता है, वो आपको देगा। आज जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, हाँ, ये आज जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, आप जन्म भी नहीं लिए थे, उसके पहले पूरी जिंदगी की ऑक्सीजन आपके लिए है। आप सांस लेते हुए कभी सोचते हो कि अभी अगली नहीं आई तो क्या होगा? क्योंकि पूरा ट्रस्ट है, जितनी मेरी जिंदगी है तब तक मुझे ऑक्सीजन मिलने ही वाली है, तो क्या बाकी चीजों की आपकी पूर्ति नहीं होगी? पर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, आप अभाव में जी रहे हैं, आप कम सोच रहे हो, फिर कहाँ से हो? यूनिवर्स से भरभरा के दे रहा हर चीज, इतना रुपया, इतना रुपया, इतना धन है इस यूनिवर्स में कि आप खर्चा ही नहीं कर सकते। यहाँ जितने 700 करोड़ लोग हैं वो भी नहीं खर्चा कर सकते, इतना अफाट है। लेकिन हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे, हमने अपनी जाली का चमचा लेके घूम रहे, पानी में डाल रहे, वो निकल रहा है छेद से। और कई लोगों ने टैंकर लगा के रखे तो उनके खींच के चले आ रहा है। तो आपने अपने आप को कितना योग्य बनाया, आपने कितना पात्र बनाया कि वो यूनिवर्स से भरभरा के देगा। आपको विश्वास होना चाहिए, अरे बाप रे इतना। वो लुइस केस में बहुत सुंदर उदाहरण देती कि उसके वर्कशॉप में एक बच्चा आया था, बोले वो समृद्धि पे काम कर रहा था और वो $500 के लिए कि मुझे $500 मिल गए, थैंक यू, मुझे हफ्ते भर में उसको कहीं कभी लॉटरी लगी और उसको $500 मिल गए। अब वो दूसरे दिन बोलने लगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और 2-3 दिन वो वर्कशॉप में नहीं आया, तो पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल का बिल आया है $500। ये रियल घटना है। ट्रस्ट करो, जब यूनिवर्स ने दिया तो थैंक यू कि मेरी जो विश है वो पूरी हो रही है, धन्यवाद। विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं बोलना है। जो आपको मिला है उसको ग्रहण करना है, थैंक यू देके एक्सेप्ट करना है, जाके वो आपका होगा। तो अपनी पात्रता बढ़ाओ, कैसे होगा, क्या होगा वो देख लेगा। जैसे कल जो मिरर वर्क की 4 लाइनें दी है ना, वो आप रोज करो 10-10 बार, मिरेकल देखो।
कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में जो बैठा है वो मिरर वर्क करने से निकल जाएगा और आपकी समृद्धि के मार्ग खुलने लग जाएंगे। छोटा तो किसी को सोचना ही नहीं है, बड़ा 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 ही सोचना है। दीदी मुझे एक हमेशा। क्वेश्चन करना है। हम्म। एक्चुअली मेरे पापा 4th स्टेज कैंसर पे है। हम रोज पॉजिटिव सोचते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड दिमाग में यही आता है कि अब उनके पास लाइफ कम बची है, क्या होगा क्या होगा, वो सोच सोच के रोना आता है। लेकिन बार बार पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है, आते हैं कि हाँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो स्टेज पता होने के बाद मन स्थिर नहीं हो पाता। क्या एज है उनकी? 61। ओके, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि सिर्फ कीमो ही एक ट्रीटमेंट है और दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो कीमो चालू है पापा का। आप मुझे फोन पे बात करो, मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है, उनको क्या मेडिटेशन करवाना है, मैं आपको सब सेंड करूंगी। तो आपको हमारी तरफ से हम जो कर सकते हैं वो हम कर सकते। मैं आपको फोन पे सब बताऊंगी, तो आप मुझे कल कॉल करना 9 बजे बाद। ओके ओके, थैंक यू दीदी। चलो आगे है। क्या आपको लगता है कि पैसों के कारण आपके परिवार में प्यार नहीं है? कई बार ये होता है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक बहुत ज्यादा खर्चा करता है, दूसरा कंजूस होता है, दूसरों को बचत करने की आदत होती है, खर्चा करने की आदत नहीं होती है, और जो करता है उनकी बीवियों को लगता है सब कुछ यही करते हैं, उनको देखो उनको तो सब सेविंग हो रहा है। ये सारे असमृद्धि को रोकने वाले थॉट। अगर आप कर रहे हो तो दिल खोल के करो। आपको यूनिवर्स ने उस लायक बनाया है, इसलिए आप कर रहे हो। और जो कर रहे हैं उनको धन्यवाद दो कि थैंक यू, क्योंकि हम यहाँ से कुछ नहीं साथ ले जाने वाले, अब यही रहने वाला है। मैं तो कई बार बोलती हूँ ये बैंक बैलेंस है, इतनी ज्वेलरी है, ये मकान है, ये प्लॉट है, ये जमीन है, ये सब थॉट है। जिस दिन हम गए थॉट डिलीट, कुछ ले जाने वाले क्या यहाँ से? जो है उसका उपभोग लो, जो है उसका आनंद लो, उससे खुशियां, अंदर से जो खुशी मिलती है वो खुशी को प्राप्त करो। वो सिर्फ एक विचार है कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, हमारे पास इतना है, वो विचार है। वो विचार कभी भी डिलीट हो सकता है। हमको जो है इस जिंदगी में उसका उपभोग लेना है। खुशियां अंदर से आती है, बाहर से नहीं मिलती है। साधन है बाहर, वहां घूमने जाएंगे तो खुशी मिलेगी, वहां घूमने जाने से खुशी नहीं मिलेगी। अंदर से खुशी आएगी तभी खुश रहोगे। वहां घूमने गए और एक बैड न्यूज आ गई तो सारी खुशी गायब, ऐसा नहीं है। तो अंदर से खुश रहना सीखो। छोटी छोटी बातों से बहुत खुशियां मिलती है, उनको प्राप्त करना सीखो। और कई लोगों को है ना, इतना खर्चा करने की आदत होती है कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइप के मनी टाइप रहते हैं वो भी है, उनको आप रोको मत, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है और उनको समृद्ध बना रहा है। आप अपने थॉट से उनको मत रोकिए, उनको करने दीजिए। आपको कहाँ कमी पड़ रही है? आप क्यों भविष्य की लेके चिंता कर रहे हैं? ऐसा उड़ाने लग गए तो एक दिन खत्म हो जाएगा, ये अगर का थॉट है तो आपकी जिंदगी में वही देखने पड़ेगा। क्यों ऐसे थॉट डालना? हमारे लिए भी भरपूर है, सबके लिए भी भरपूर है। और अपनी उदारता को, अपनी समृद्धि को थैंक्स दो, धन्यवाद दो, करने दो, रोको मत। आपको कहीं कमी पड़ रही है तो आप उनको बोलो, हक जताओ, अपना मांगो, लेकिन उनको ये बोल के हम अपनी समृद्धि को, तो अपनी समृद्धि को रोकना ही नहीं है। कई तरीके हैं अपनी समृद्धि दिखाने के। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो और आपके परिवार में उसके कारण झगड़े हो रहे हो, तो कि रोज निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। परिवार हमारा फाउंडेशन है। जो परिवार से रोज हमको दुआएं आनी चाहिए, उस घर में ऐसा वातावरण है कि हर तरफ से निगेटिविटी आ रही है, तो आपको दुआएं कहाँ से मिलेगी? आपको ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेगी? तो ऐसा काम करना है कि हर व्यक्ति से मुझे ब्लेसिंग्स मिले, हर व्यक्ति से मुझे दुआएं मिले। किसी का दिल नहीं दुखाना है। पैसा पैसे की जगह है, रिश्ता रिश्ते की जगह है। पैसों के कारण घर में झगड़े नहीं होने चाहिए। और जनरली वाद विवाद, तुलना, जेलेसी, इसी के कारण ये सब कुछ होता है हमारे घर। छोटी छोटी बातों के लिए, बात में कोई तथ्य भी नहीं होता, कई बार उस बात को इतना बढ़ावा दे देते हैं और पूरा फेलवाड़ा करके रख देते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कुछ आदत है, हम भले ही गृहिणी हो, लेकिन एक तरीके से हम अपनी समृद्धि को रोक रहे हैं। इसलिए हर एक को ये क्लास करना है कि आपके थॉट से भी आपको नहीं रोकना है। उसको अट्रैक्ट करो, आपकी नीड है ना, आपकी जरूरत बढ़ाओ।
और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, उतना आपको मिलेगा, जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। रोक के आप समृद्धि को, कि वो प्रवाह है, उसको प्रवाहित तो नाम कहते हैं ना, लक्ष्मी चंचल है, उसको प्रवाहित रखो, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, आप उसको रोक के नहीं रख सकते। अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं और 2 लाख अपने ऊपर खर्चा नहीं किया, और वो खर्चा करना चाहिए था, तो वो आके कोई ना कोई मांग के ले जाएगा, और गया तो गया, क्योंकि उसको तो जाना ही था। आप क्यों नहीं अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, क्यों नहीं मजा ले रहे हो उस पैसे का, क्यों नहीं उपभोग ले रहे, क्योंकि वो जितना आपके पास रहना उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा वो जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा। तो खुद के हाथ से खर्चा करो ना, लेकिन वो आदत ही नहीं हमको। भविष्य के लिए बचाना, अरे कितने जीने वाले हो तुम, कितने साल, हर साल कितना खर्चा कर करके करोगे आप, और कितना बचा लोगे आप। थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को, थोड़ा नहीं, मैं तो कहती बहुत एंजॉय करो लाइफ। अगर आप कमा रहे हो तो आपको एंजॉय करने का हक है। तब आप यूनिवर्स को बता सकते हो कि जो मेरे पास पैसा आ रहा है उसे मुझे मैनेज करते आता है हर एरिया में। खर्चा तो खर्चे करते उड़ाते ही जा रहे, ऐसा नहीं है। सब कुछ उड़ा दिया और वापस रास्ता देख रहे कब आएगा, ऐसा नहीं। उस पैसे से उपभोग लेना है ना, उसका आनंद लेना है, ये हमको करना है। तो परिवार में अगर पैसों के कारण प्यार नहीं है, झगड़ा है, तो आपको उस बात को सुलझाने में अब आपको योगदान देना है। देखो, घर की गृहिणी भी सब कुछ कर सकती है, हम चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और करके दे। आपके परिवार में पैसों के कारण कभी झगड़े नहीं होने चाहिए, प्यार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आंटी, हाँ, फैमिली में होता तो ये है ना कि कमाते जेंट्स है लेकिन लेडीज करती है। कमाते जेंट्स है लेकिन वही कमाई के लिए झगड़े लेडीज में होते हैं। हाँ, वही बोल रही है। मेरा पति ज्यादा कमाता है तो मेरा रुबाब चलना चाहिए। हाँ। या तेरा पति कमा रहा है इसलिए तू बहुत ज्यादा बोल कर रही है। हाँ। मतलब दोनों तरफ से ही बात जो कम रहता है उसकी चलती है। ऐसा होता है, और ये हमने कहीं ना कहीं से ये सीखा, हमको आदत ही वैसी बिहेव करने की हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में बचपन से आया है, उन्होंने वैसा ही व्यवहार देखा है और इसलिए वो वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। इसलिए उस पर्सन का भाव प्रतिक्रमण करो, उनको ब्लेसिंग करने के बाद एटलीस्ट हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए